अमेरिका में अगर 10 डॉक्टर है तो उसमें से 6 भारतीय हैं। यूके में अगर 10 अच्छे डॉक्टर है उसमें 6 से 7 भारतीय हैं। मैं बहुत बार जब विदेश में जाता हूं तो लोग कहते हैं वी ऑलवेज प्रीफर इंडियन डॉक्टर। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, हमारे देश के इंजीनियर्स पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पूछा था कि मिस्टर गडकरी, आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लड़के हैं, उनके दिमाग में मैथमेटिक्स के कोई जीन्स है क्या स्पेशल? वो इतने कॉम्पिटेंट कैसे हैं? तो चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, हमारे युवा देश के लिए बहुत नाम हासिल कर रहे हैं और देश में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवाई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी कि अरे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ, हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। वो दीवार में था ना डायलॉग, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में था। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है मेरे पास माँ है। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। पर मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में जो ग्रोथ होती है वो 22 to 24% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 54 से 56% फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड 12% फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। मैं आपको अनुरोध करूंगा, चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता है। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, न मैं इंडस्ट्रिस्ट हूं, पर मैं जो एग्रीकल्चर में काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत से भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ। आप जो वेंटिलेटर खरीदते हैं वो 5 से 7 लाख रुपए का है, मैंने 47,000 में खरीदी की। एमआरआई, सिटी स्कैन सब अपने यहां बन रहा है। हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न भारत निर्माण होगा। हमें सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करना है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे और समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विकास हो, वो मुख्य प्रभाव में आए, उसके लिए कोशिश करें। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन ये तो मुक्त करना ही है। अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है। मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा। अभी लिथियम आयन बैटरी की बात चल रही थी। जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $112 आई है। और मैं आपको बताता हूं, आप जैसे लड़के स्टार्टअप संशोधन कर रहे हैं, वो $100 आएगी तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और
इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम होगी। मैं जब कॉलेज में था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे पास एक लूना थी। तो मुझे लूना याद है, वो लूना बड़ी नाजुक थी, पर उसके पे डबल सीट बैठते थे। कभी कभी तीसरा कहता था मैं बैठूं क्या सामने, वो छोटी गाड़ी थी। तो मैंने 4 दिन पहले लूना, इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया। तो मैं जब जो लूना मैं चलाता था, तब उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 40 पैसे आती थी, और मैंने जो इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। नो पोल्यूशन। ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी कहीं भी काम में आती है। मैं हमारे शहर में 7 साल पहले जो शौचालय का, टॉयलेट का पानी था, वो बेचने का मैंने काम हाथ में लिया, और आपको ताज्जुब होगा, वो पानी हम 7 साल से बेच रहे हैं। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। 300 करोड़। मैं जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे भाषण करने का मौका मिला, तो मुझे प्रधानमंत्री ने ये पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आपके देश की समस्या क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लड़के और लड़कियां पढ़ने के बाद शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारी समाज व्यवस्था का क्या होगा आगे, ये हमारी चिंता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। देश गरीब है तो ये समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारा देश, हमारी जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और वैल्यूज को हमारे समाज में सबसे बड़ी मान्यता है। तो इतिहास, संस्कृति और विरासत, इससे मिले हुए जीवन मूल्य के संस्कार और साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मिला हुआ ज्ञान, दोनों को एक साथ लेकर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। आज आपने डिग्री हासिल की, ये जीवन की पहली परीक्षा है। जब इसके बाद जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति के रूप में इन सब सद्गुणों के साथ समाज आपको मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तब सही अर्थ में जीवन की सही परीक्षा, सही डिग्री आपने हासिल की, ऐसा अर्थ निकलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने की। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप विद्वान भी बने, सुसंस्कृत भी बने, अच्छे व्यक्ति भी बने और समाज और देश के लिए उपयोगी बने।